Assalamu alaikum everyone. I hope you all are happy and healthy. Today we will discuss about articles in English grammar. In English grammar there are two articles. One is called definite article and another is called indefinite article. Indefinite article में हमारे पास आते हैं we have a and an. Definite article पे हमारे पास आता है the. Let's give it a read. In English grammar, there are two articles, definite and indefinite article. Indefinite article is a and an. Definite article is the. The is called definite article. It is used to refer to specific or particular noun or particular person, place or thing whatsoever. अगर particularly जब हम किसी को point out करना चाहते हैं तब हम use करते हैं the. ए एन एन जो है इंडिफिनिट आर्टिकल्स हैं उनको हम नॉन पर्टिकुलर जैसे कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन एक दफ़ा हमने कहा था पढ़ा था नाउन के अंदर। तो जो प्रॉपर है उसके लिए द यूज़ होता है, जो कॉमन है उसके लिए अ और एन यूज़ होता है। अब अ कहाँ पे यूज़ होगा, एन कहाँ पे यूज़ होगा, क्योंकि है तो दोनों इंडिफिनिट आर्टिकल्स। तो यहाँ पे बिफोर गोइंग फॉर एग्जांपल्स इसको ज़रा देख लेते हैं। A and an are called indefinite articles. It is used to identify non-particular nouns. And we use an before singular noun being with vowels. इंग्लिश में अगर आपके पास 26 लेटर्स हैं तो उनमें हमारे पास से 5 वॉवल्स हैं। वो हैं ए ई आई ओ यू। जब भी आप कोई भी नाउन जो कि इनमें से इन 5 वर्ड्स लेटर्स में से कोई भी लेटर वहाँ पे स्टार्टिंग आता है तब हम एन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल्स को देखिए, एन एप्पल, ए हमारे पास वॉवल है। एन एग, ई हमारे पास वॉवल है। एन इडियट, आई हमारे पास वॉवल है। एन ऑरेंज, ओ हमारे पास वॉवल। एन अम्ब्रेला, यू हमारे पास वॉवल। तो जो भी नाउन, जो भी वर्ड आपके पास अगर इन लेटर से स्टार्ट होता है तो उससे पहले आपने हमेशा एन लगाना है। ओके, वर्ड के अलावा अगर वो आपको साउंड देते हैं, वॉवल साउंड जैसे एन आर, चलो ये आगे जाके मैं समझाती हूँ। फिर आ जाते हैं आ पे। जो वॉवल्स के अलावा जो बाकी लेटर्स हैं वो आपके हैं कॉन्सोनेंट। और जब भी कोई वर्ड कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होता है तो उससे पहले आपने लगाना है ए आ। We use a before singular nouns before consonants. B C D F G H I J K L M P Q R T V W X Y Z. These are consonants. A boy, a horse, a zoo, a dog. सो ये जो बी एच जेड डी स्टार्टिंग लेटर्स हैं ये सारे कॉन्सोनेंट है। तो इसी वजह से हमने यूज़ किया आ। लुक एट द एग्जाम्पल्स नाउ। अब द की एग्जाम्पल हमने कहा था हम स्पेसिफाई करते हैं बंदे को तभी हम आर्टिकल द यूज़ करते हैं। आई जस्ट सॉ द मोस्ट पॉपुलर मूवी ऑफ द ईयर। मैंने साल का जो सबसे पॉपुलर मूवी है वो देखा। तो आप स्पेसिफाई करते हैं कि साल में बहुत सारे मूवीज़ बनते हैं तो आपने स्पेसिफिक मूवी की तरफ इशारा करके कहा ये वो मूवी है इस साल का। द ईयर आप इसी साल की बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे सालों में बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ बनती हैं, लेकिन आपने द ईयर कहा, इट मीन्स इस साल की जो पॉपुलर वीडियो है, सॉरी मूवी है, आपने वो देखी है। आई वॉन द रेस, आपने कहा द रेस। अब रेस आपको आप जिसको बता रहे हो उसको पता होता है कि चलो फलानी जगह पे एक कंपटीशन है, रेस हो रहा है। तो आप आके उसको बताते हो आई वॉन्ट द रेस, तो वो समझ जाता है कि आप किस रेस की बात कर रहे हो। वी आर गोइंग टू द बीच, टू द बीच आपने द कहा। तो जब आप ये स्पेसिफाई करते हो द तो आप एक पर्टिकुलर बीच पे जा रहे हो, आप उसकी तरफ इशारा कर रहे हो। तो अगर आप ये कहते वी आर गोइंग टू अ बीच, हम कोई भी बीच होता, आप जा रहे हो कोई भी सा रास्ते में आ गए आप वहाँ पे चले गए। तो इसी तरह द आप स्पेसिफिक के लिए यूज़ करते हैं और एन आप जनरली यूज़ करते हैं। अब आप पे आते हैं आई वॉन्ट अ डॉग। आपने कहा कि मुझे एक डॉग चाहिए, आपने नहीं कहा द डॉग। अगर आप कहते हैं तो यहाँ पे एक डॉग में भी उसके बहुत सारे काइंड्स हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, कुछ जंगली होते हैं, कुछ
पेट आप रखते हैं, तो आपने इशारा नहीं किया कि आपको कौन सा वाला डॉग चाहिए, आपने कहा कोई भी डॉग हो मुझे चाहिए। तो जर्नली आपने बात की, आई नीड अ बॉटल ऑफ वाटर। आपने कहा कि मुझे एक बॉटल ऑफ वाटर चाहिए, आपने कोई बॉटल का स्पेसिफाई नहीं किया किसी ब्रांड को कि मुझे उसी ब्रांड का ही बॉटल या वाटर बॉटल चाहिए। तो आपने जर्नली बात की, तो आपको जर्नली कोई भी बॉटल दे देंगे, आप उसे ले लेंगे। ही इज़ रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रहा है, आपने जर्नली कहा कि बुक वो पढ़ रहा है, तो आपने स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सा बुक पढ़ रहा है, तो जर्नली कोई भी बुक। If the noun is modified by an adjective which modifies noun, इसको हम पढ़ चुके हैं the parts of speech में, the choice between a and n depends on the initial sound of the adjective that immediately follows the article. अब जब आपके नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले यूज़ होता है, तब आप क्या करेंगे, आप उस चीज़ को नहीं देखेंगे कि आपका जो नाउन है वो किस लेटर से स्टार्ट हुआ है, आर्टिकल से, सॉरी नाउन नहीं, वॉवल से कि कॉन्सोनेंट से। आप वहाँ पे एडजेक्टिव के साउंड को देखेंगे कि आपका जो एडजेक्टिव यूज़ हुआ है वो कॉन्सोनेंट है कि वॉवल है। तो आप उस हिसाब से वहाँ पे आर्टिकल्स डालेंगे, आ और एन उस हिसाब से वहाँ पे लिख लेंगे। If the noun is modified by an adjective, the choice between a and n depends on the initial sound of the adjective that immediately follows the article. A broken egg. Egg यहाँ पे हमारे पास वॉवल से स्टार्ट है, तो हम एन ब्रोकन एग नहीं लिख सकते, क्योंकि हमने यहाँ पे फॉलो करना है एडजेक्टिव को जो कि ब्रोकन है और बी कॉन्सोनेंट है, तभी हमने लगाया आ। एन अनयूजुअल प्रॉब्लम, बी आपके पास तो कॉन्सोनेंट है लेकिन आपने लगाया एन जस्ट बिकॉज आपने फॉलो करना है एडजेक्टिव को, अनयूजुअल। अ यूरोपियन कंट्री, यूरोपियन कंट्री, ये आपके पास तो कॉन्सोनेंट है, सॉरी वॉवल है, लेकिन साउंड आपको वाई का दे रहा है, यूरोपियन कंट्रीज, तो वाई आपके पास कॉन्सोनेंट है, तभी आपने आ लगाया। पहले हमने कहा था ए ई आई ओ यू, जहाँ आई आपने एन लगा देना है, लेकिन आपने साउंड को भी चेक करना है। अगर आपके पास साउंड वॉवल का वर्ड अगर आपके पास कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, लेकिन आपका साउंड जो आपको दे रहा है वो वॉवल दे रहा है, तो आप एन लगा दें। अगर आपके पास लिखा हुआ वॉवल आ रहा है और वो साउंड कॉन्सोनेंट दे रहा है, तो आप वहाँ पे आ लिख दें। व्हेन द कॉन्सोनेंट एच इज साइलेंट एन आर, तो आपके पास एच जो कॉन्सोनेंट है साइलेंट हो गया, ओ आपके पास, या फिर जो साउंड आपको दे रहा है ये वॉवल साउंड दे रहा है, एन और। व्हेन ए वॉवल साउंड्स लाइक यू, आ यूनिवर्सिटी, जैसे यूरोपियन यू, तो आप यहाँ पे वाई का साउंड आ गया, तो आप यहाँ पे एन नहीं लगा सकते, ऑल्दो यू इज वॉवल, लेकिन आपने साउंड को फॉलो करना है। तो इसी ये समझ आ गए होंगे। डोंट यूज़ द बिफोर। अब आप द कहाँ कहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते अगर वो स्पेसिफिक भी हैं। नेम्स ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंट्रीज एंड टेरिटरीज, कंट्रीज़ के साथ आप द यूज़ नहीं कर सकते, चाहे कोई भी कंट्री हो, द पाकिस्तान, द इंडिया, द बांग्लादेश, द क्या कनाडा, द, ये आप नहीं लिख सकते, आप उनके साथ द नहीं लगा सकते, रूल्स हैं। नेम ऑफ सिटीज़, टाउन्स और स्टेट नहीं लगा सकते, नेम ऑफ स्ट्रीट्स नहीं लगा सकते, नेम ऑफ लेक्स एंड बेस नहीं लगा सकते, नेम ऑफ माउंटेन्स नहीं लगा सकते, कॉन्टिनेंट्स नहीं लगा सकते, आइलैंड्स नहीं लगा सकते, आप इनके साथ द या फिर ओके कोई ये आर्टिकल नहीं लगा सकते। डू यूज़ द बिफोर, किससे आगे आप लोग द लगा सकते हैं? रिवर्स, ग्लोब, एरियाज, फॉरेस्ट, गल्फ्स एंड पेनलस, इनके आगे आप लोग द लगा सकते हैं। Omission of articles. Some common types of noun that don't take an article are names of language and nationalities, names of sports, names of academic subject, academic subject इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, फिजिक्स, आप दा नहीं लगा सकते। तो
आपने द कहाँ पे यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ नहीं करना आपको पता चल गया, तो मोस्टली आपने हमेशा ये याद रखना है कहाँ पे यूज़ नहीं करना। अगर आपको ये याद रहा कहाँ पे यूज़ नहीं करना है, तो डेफ़िनेटली जो बाकी हैं वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, इट वाज ऑल अबाउट आर्टिकल। मुझे लगा, आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई है तो आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।